हम इस बारी अपनी कंट्री के लिए जीत कर ही वापस आने वाले और कोई सेकंड वे नहीं था। तो ये मिजाज होता है तभी तो विजय मिलता है। आपका जो विजन है कि इंडिया नंबर 1 होना चाहिए, आई थिंक ये बदलाव आ रहा है। हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है। तो जन्मदिन पे क्या करोगी? 28 को है ना? तो क्या करोगी? बस मजे करूंगी। बस ये कहाँ है? हाँ, पीछे खड़ा है। ना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए। मेरा वैल्यू आप ही है। सर, ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने दोनों गोल्ड मेडल जीते हैं और टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब 22 में से 21 पॉइंट बॉयज ने और 22 में से 19 पॉइंट गर्ल्स ने, सो टोटल 44 में से 40 पॉइंट हमने लिए। इतना बड़ा बढ़िया प्रदर्शन आज तक पहले कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। वहां पर क्या माहौल था? पहली बार हम जीते, सब लोग हमारे लिए भी खुश हो गए बहुत, क्योंकि हमने इतना खुशी मनाया। तो सबने एक्चुअली हर अपोनेंट्स ने भी आके हमें बधाई दी और हमारे लिए एक्चुअली खुश हो गए, इवन आवर अपोनेंट्स आल्सो। सर, हमने देखा है कि लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे जो स्पेक्टेटर्स है वो बहुत रूट कर रहे थे कि दूर दूर से वहां पे सिर्फ देखने आए थे ये मैच को, जो पहले मेरे हिसाब से इतना नहीं होता था। तो आई थिंक चेस की भी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि रूट कर रहे हैं। थोड़ा प्रेशर भी होता था, बट इतना हमें सपोर्ट कर रहे, वो एक अच्छा फीलिंग था। और जब हम जीते तब इंडिया इंडिया ऐसे सब रूट कर रहे थे। इस बारी 180 कंट्रीज पार्टिसिपेट करी थी, बल्कि जब चेन्नई में ओलंपियाड हुआ था हम बोथ इंडिया टीम हम ब्रॉन्ज जीते थे। वुमेन टीम का लास्ट मैच यूएसए से हुआ था जो हम हार गए थे और हमारे हाथ से गोल्ड चला गया था उस टाइम। तो हम फिर से उनके साथ इस बार खेले। फिर इस बार हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे कि इस बार इंडिया को गोल्ड लाना ही है, इसको हराना है। इनको हराना ही है। वो मैच फाइनली बहुत क्लोज था और ड्रॉ में फिनिश हुआ, बट वी वेंट ऑन टू विन द गोल्ड सर। पर हम इस बारी अपनी कंट्री के लिए जीत कर ही वापस आने वाले थे और कोई सेकंड वे नहीं था। नहीं, ये मिजाज होता है तभी तो विजय मिलता है। लेकिन जब इतने नंबर आ गए, 22 में से 21 और 22 में से 19, तो बाकी खिलाड़ियों का या बाकी लोग जो इस खेल को ऑर्गेनाइज करते हैं उनका क्या रिएक्शन था? सर, आई थिंक गुकेश वांट्स टू आंसर दैट, बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि उसमें हमने इतनी कन्विंसिंगली जीता, स्पेशली ओपन टीम में। ऐसे लग रहा था कि कोई पास भी नहीं आ सकता है। और हमारी वुमेन टीम में हम पहले 7 मैचेस जीतते गए, फिर थोड़ा छोटा सा सेटबैक आया, हमने रेजिलियंस दिखाई, हम वापस आए। पर हमारी ओपन टीम ने तो सर, मतलब मैं क्या ही बताऊं। आई थिंक गुकेश बीइंग ऑन बोर्ड 1 वाज बेटर टू आंसर दैट, पर वो भाग के ले गए। Yeah, this experience was really a great team effort. Every single one of us was in like excellent form, and we were all super motivated because in the 2022 Olympiad we were very close to winning the gold medal. But then there was one game which uh, which I had played and I could have won, which would have guaranteed gold medal. I unfortunately lost that game, and it was heartbreaking for everyone. So this time we were all super motivated, and from the start we were like, we are going to win this for the team, and yeah, really glad. अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि कभी एआई का उपयोग करके आप लोग अपनी गेम को करेक्ट कर सकते हैं या दूसरे की गेम को समझ सकें? Yes, sir. With AI, the chess has evolved. There has been new technology, and the computers have become much stronger now. And it is showing a lot of new ideas in chess, and we are still learning from it. And I think there is a lot to learn from it. सर, आई थिंक अभी ऐसा हो गया है कि एआई के टूल्स सबको अवेलेबल हो गया है क्योंकि डेमोक्रेटाइज हो गया है। और अभी हम ज़रूर प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। बताइए। कुछ नहीं सर, द एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ नहीं, ऐसे ही जीत लिया। ऐसे ही आ गया, गोल आ गया। नहीं सर, ऐसे नहीं आ गया, बहुत मेहनत किया है। आई थिंक मेरे सारे टीममेट्स ने, इवन मेंस ने बहुत हार्ड वर्क किया है टू फाइनली गेट टू द स्टेज। मैंने देखा आप में से कईयों के पिता माता डॉक्टर है।
पेरेंट्स दोनों डॉक्टर है और मेरी बहन भी डॉक्टर है। हैं? तो जब मैं बचपन में उन्हें दिखता था कि उनको कभी रात को 2 बजे फोन आ गया पेशेंट का, जाना पड़ता था, मुझे लगा मैं जो करियर लूंगा थोड़ा और स्टेबल लूंगा, पर मुझे लगा नहीं था स्पोर्ट्स में और दौड़ना पड़ेगा। से मैंने हमेशा देखा है कि आप हर स्पोर्ट और हर स्पोर्ट पर्सन को इतना इनकरेज करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा लगाव है, हर एक स्पोर्ट से। और मैं उसकी स्टोरी जानना चाहती हूँ, ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मैं ये इतना समझता हूँ कि कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने से नहीं बनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने उद्योग हैं, जीडीपी कितना, इतने से नहीं बनता है। हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए। अगर फिल्म इंडस्ट्री है तो मैक्सिमम ऑस्कार हमारे यहाँ कैसे आते हैं। अगर साइंटिस्ट हैं या और किसी फील्ड में तो मैक्सिमम नोबेल हमारे पास कैसे आते हैं। वैसे ही खेल में भी मैक्सिमम गोल्ड हमारे बच्चे कैसे लाएं। ये जब होता है इतने सारे वर्टिकल, तब देश महान बनता है। मैं जब गुजरात में था तब भी मैं एक खेल महाकुंभ चलाता था। लाखों बच्चे खेलते थे उसमें, तो मैं बड़ी आयु के लोगों को भी खेलने के लिए प्रेरित करता था। तो उसमें से अच्छे बच्चे आगे आने लग गए। मेरा ये विश्वास है कि हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है। दूसरा मेरा मत है कि देश में समाज जीवन का जो अच्छा वातावरण बनाना है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के लिए नहीं है, वो कल्चर होना चाहिए, समाज जीवन में कल्चर होना चाहिए। हर रोज इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे लिए कि ये प्रेशर सिचुएशंस कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, कोई भी खेल क्यों ना हो, कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, फिजिकल। வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இனிய மாலை வணக்கம். நான் இன்றைக்கி ஒர்க்கு மாலை 5 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இது வரைக்கும் 7 பயணம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். 7மே கம்ஃபோர்ட் பயணங்கள். இது வரைக்கும் 120 ரியாஸ் சம்பாதிச்சிருக்கேன். ஒரு ரிசர்வேஷன் பயணம் இப்போ கிடைச்சது. அது நைட்டு 12 மணி பிக்கப். ஸோ இப்போ நான் ஏர்போர்ட்டில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்னும் ஒரு பயணம் இங்கே கிடச்சோன்னே, ஒரு பயணம் இந்த பக்கம் மிரேலியஸ், ஒரு பயணம் கிடச்சதுன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போய் டின்னர் சாப்பிட வேண்டியதான். சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் மீண்டும் வேலையை தொடங்கணும். எனிவே இந்த நாள் இனிய நாளாகட்டும். நாம் வெல்கம் டு உபேர் கம்ஃபோர்ட். எல்லோரையும் வருக என வரவேற்கிறேன். அனைவருக்கும் அனைத்து நலன்களும் கிடைக்க இறைவனை பிரார்த்தனை செய்கிறேன். இணைந்திருங்கள், மீண்டும் நிறைய விவாதிக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். இன்றைக்கி 4 ரிசர்வேஷன் பயணம் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. முதல் ரிசர்வேஷன் 11:30 பிக்கப் மிரேலியஸ் ஏர்போர்ட்டு. ஸோ அதனால் வீட்டு பக்கத்துலேயே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி 4 ரிசர்வ் பயணங்கள் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. இது வரைக்கும் 165 ரியாஸ் சம்பாதிச்சிருக்கேன். இன்னும் இந்த வாரம் மாத கடைசி நாள் அப்படிங்கிறதுனால பெருசாக மூமெண்ட் இல்லை. இருந்தாலும் நம்மளோட டார்கெட் டெய்லி மினிமம் 300 ரியாஸ் நம்ம ஏர்ன் பண்ணுவோம். 400 ரியாஸ், 450, 3000 டார்கெட் நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறோம். அந்த இலக்கை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணால் தான் நம்ம பெஸ்ட்டாக அதை ரீச் பண்ண முடியும். 3000 ரியாஸ் நம்ம டார்கெட் வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம இது போன்ற மாத கடைசி நாட்கள் இந்த மாதிரி மூமெண்ட்டில் நம்மளோட டார்கெட் குறைஞ்சபட்சம் 2500 ரியாஸுக்கு மேலே சம்பாதிச்சாலும் பெரிய ஒரு வெற்றி தான். ஏன்னா மாதத்துக்கு 10,000 ரியாஸ் நம்ம கால்குலேஷன். ஆல்ரெடி 3 வாரத்துக்கு 3000 ரியாஸ் நான் சம்பாதிச்சிட்டேன். அதுபோக இந்த மாதம் 5 வாரம் வந்ததுனால 3 வாரம் 3000 ரியாஸும், ஒரு வாரம் 2700, 3000 ரியாஸும் ஏர்ன் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டூ த பெஸ்ட். ஐ டூ மை பெஸ்ட். அதே போல் நீங்களும் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அதில் முழு ஈடுபாட்டோடு செஞ்சு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா வெற்றி பெறுவது மிகவும் சுலபமாக இருக்கும். இப்போது 3:30
நான் இப்போ தான் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து 5 ரிசர்வேஷன் பயணம் எனக்கு கிடைச்சது. அந்த 5வது பயணம் ஏர்போர்ட் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு பயணத்துக்காக வெயிட் பண்ணுறேன். இன்னும் ஒரு பயணம் கிடைத்தால் பயணியை இறக்கி விட்ட பிறகு நானும் வீட்டுக்கு சென்று விடுவேன். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலை 5 மணிக்கு தான் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது. இன்றைக்கி ஒரு 16-17 பயணம் பண்ணியிருக்கிறேன். எல்லாமே கம்ஃபர்ட் பயணம் மட்டும்தான் இன்றைக்கி பண்ணேன். உபேர் எக்ஸு பயணம் வந்து ஒரே ஒரு பயணம் தான் உபேர் எக்ஸ் பண்ணேன். ஒரு பயணம் மட்டுமே உபேர் எக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நாளைக்கு இந்த ப்ரமோஷன் முடிய போகுது. கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு 8 பயணம் கம்ப்ளீட் பண்ணால் 70 பயணங்கள் கம்ஃபர்ட்டு முடிஞ்சு கம்ப்ளீட் ஆயிரும். ஸோ 180 ரியாஸ் நமக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும். இப்போ அதுக்காக நான் வந்து 62 பயணங்களை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இது வரைக்கும். இன்னும் 8 பயணங்கள் தான் மீதி. நாளைக்கு அந்த 8 பயணங்களை, இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை 8 பயணங்களை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அந்த போனஸ் தொகையை வாங்கிடுவேன். அதே போல் இன்றைக்கி ரொம்ப சிறப்பாகவும் இருந்தது. இந்த நாள் இணைய நாளாக எனக்கு அமைஞ்சது. அதே போல் உங்களுக்கும் அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். மறக்காமல் நீங்கள் என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணலாம், தெரிஞ்சவர்களிடத்தை சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லலாம். என்ன வேணால் பண்ணலாம். மகிழ்ச்சியாக இருங்க. நன்றி, வணக்கம்.